हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो इस वीडियो में हम प्रश्नावली 13.1 के प्रश्न क्रमांक 3 को सॉल्व करेंगे। प्रश्न क्रमांक 3 है, किसी आयताकार हॉल के फर्श का परिमाप 250 मीटर है। यदि 10 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से चारों दीवारों पर पेंट कराने की लागत 15,000 है तो इस हॉल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। सो फ्रेंड, इसमें से दिया है हमारा, जब इसे सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले लिखेंगे दिया है। इस प्रश्न के अंतर्गत दिया क्या है कि परिमाप, यानी परिमाप कितना दिया है कि 250 मीटर, जो कि आयत का परिमाप है। और आयत का परिमाप बराबर क्या होता है, 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई। इसके बराबर में कितना दिया है, 250 मीटर दिया है। अब आगे प्रश्न में क्या दिया है, चारों दीवारों में पेंट की लागत। इसे भी लिख लेते हैं कि चारों दीवारों में पेंट की लागत। पेंट की लागत कितना दिया है, 15,000 रुपये। तो इसे भी लिख लेते हैं, 15,000 रुपये पेंट की लागत है। और पेंट कराने की दर कितनी है उसे भी लिख लेते हैं। तो पेंट कराने की दर बराबर 10 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर। ये है पेंट कराने की दर। तब हम चारों दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं। तो कैसे ज्ञात करेंगे कि चारों दीवारों का क्षेत्रफल बराबर 15,000 बटे 10 रुपये बराबर 1500 मीटर स्क्वायर। ये आ गया चारों दीवारों का क्षेत्रफल। कैसे, देखिए, चारों दीवारों में जो पेंट कराने की लागत है वो कितना है, 15,000 रुपये। यानी कि जो चारों दीवारों का कुल क्षेत्रफल है उससे पेंट कराने की लागत कितना है, 15,000 रुपये। और 1 मीटर स्क्वायर दर कितना है, 10 रुपये। तो इसमें चारों दीवारों का क्षेत्रफल में हम लोग क्या किए कि 15,000 में 10 का भाग दे दिए, जिससे कि हमारा चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकल आया। और कितना है, 1500 मीटर स्क्वायर। ये है चारों दीवारों का क्षेत्रफल। अब इसे और आगे जब हल करेंगे तो इसे और आगे हल करने पर हम क्या पाते हैं कि चारों दीवारों का क्षेत्रफल। अब इसे हम ज्ञात करते हैं कि चारों दीवारों का क्षेत्रफल, चारों दीवारों का क्षेत्रफल यानी कि आयत का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो आयत का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का क्या सूत्र होता है कि 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ये जो होती है तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल या चारों दीवारों का क्षेत्रफल हो गया। तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल हमें प्राप्त हो गया है। चारों दीवारों का क्षेत्रफल कितना है, 1500 मीटर स्क्वायर। तो इसे लिख लेते हैं, 1500 मीटर बराबर ये इसके बराबर में है, यानी कि इसके बराबर में इतना है। तो इसे भी लिख लेते हैं, 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ये हो गया। इसे आगे सॉल्व करने पर हम क्या पाते हैं कि इसे यहाँ पे 1500 लिख लेते हैं। अब देखिए, ये जो 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई है ये आयत का परिमाप है, जो कि आयत का परिमाप ऊपर ही दिया है। आयत का परिमाप बराबर कितना है, 250 मीटर।
और गुणे ऊंचाई। अब इसे नेक्स्ट स्टेप में सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ए बटे यानी कि गुणे में है, तो जब इसे हम पक्षांतरण करेंगे इस साइड तो ये भाग में हो जाएगा। किस प्रकार से कि 1500 बटे 250 बराबर यच। यहाँ पे कारण में हम लिख सकते हैं कि 250 को पक्षांतरण करने पर 250 को पक्षांतरण करने पर यहाँ पे देखिए 250 जो है तो इस तरफ गुणे में था, लेकिन इस तरफ हमने इसे जब पक्षांतरण किया तो ये भाग में हो गया। तो इसे अब आगे हल करेंगे तो क्या होगा, 1 से 0 1 कट जाएगा और इसका भाग दे देंगे तो 25 से कम 25, 25 छक्का 150, यानी कि अब यहाँ पे हमारा बचा क्या, 6 बराबर यच। इस प्रश्न में हमें यही ज्ञात करना था कि हॉल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो यच बराबर क्या होता है, यच बराबर जो कि ऊंचाई होता है। तो चूंकि यच बराबर कितना आ गया, 6 मीटर आ गया, तो इसे हम लिख सकते हैं कि अतः हॉल की ऊंचाई 6 मीटर है। फ्रेंड्स, ये जो प्रश्न है बहुत ही सिंपल है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसे अच्छे से समझ गए होंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।